हेलो। हेलो सत्संग भगत जी। अच्छा ही बहन। सॉरी भगत जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं। दो तीन बातें हैं बस। बताओ। भगत जी, ये एक तो मुझे ये फोन चलाना नहीं आता है। ये जो आप लाइव आते हो ना, तो मुझे कमेंट्स करना नहीं आता। कोई जरूरी थोड़ी है कमेंट्स करना। ना तो मुझे व्हाट्सएप कर मैसेज करना, मतलब सीखा ही नहीं, आता ही नहीं है, मतलब इतना ना। बच्चे मेरे पे वो सिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, वीडियो देखो, अच्छा। बातों को समझो और अपनी भक्ति करो, मर्यादा निभाओ बस। अच्छा, ये दूसरी बात ये थी, ये जो जल भर के रखते हैं लोटे में गिलास में, ये रोज ही चेंज करना है या फिर 3 दिन बाद चेंज करना है? आप अपने पीने के लिए रोजाना पानी भरती हो या 3 दिन बाद भरती हो? नहीं, हमारा तो रोज ही मतलब तो फिर खत्म हो भगवान जाता है, के लिए लेना तीन पड़ता दिन है बाद में नया। क्यों भरोगी? वो ऐसा है ना कि वो बहन ने लगवाया था ये बेड परमात्मा का, ये छोटा सा ही वो क्या था, तो ना बहन ने बताया था 3 दिन बाद लोटे का जल बदलना है और तो गिलास का 3 दिन डेली। का कौन सा नियम आ गया? किस मूर्ख ने बता दिया 3 दिन का? ये चंचल बहन ने, ये नोएडा वाली बहन ने। तो वो अगर 7 दिन का बता दोगे तो क्या 7 दिन आप परमात्मा का पानी चेंज नहीं करोगी? अच्छा, वो मुझे वही बताया था, फिर ये राजेश भगत जी ने रोज बदलना है, फिर मैं बहन बदलने जी, लगी भगतों हूँ। को देख के मत चलना। भगतों को देख के चलोगी मार खाओगी। या तो हाँ। अपने गुरु जी को देख के चलो, सीधी सी बात है, कान खोल के सुन लो। या तो अपने गुरु जी के सत्संग, या जब मैं लाइव आता हूं तो मेरी बातों को गुरु जी के सत्संगों से मैच कर लिया करो। और तीसरे भगत की बातें मत मानो बहन जी, मार खा जाओगी, रास्ते में ठोकर खाओगी। अच्छा, तीन ये तो तीन बहुत दिन दिन का से क्या नाम है? होता है, बहुत दिन दिल्ली से का हो रहा पानी, था। दिल्ली जैसे शहर का पानी 3 दिन में तो बदबू मार देगा। हाँ, तुम लोटा का जो बर्तन है वो गंदा हो जाता है बहुत तो ज्यादा। फिर सुबह परमात्मा का जलराम भर के रख दो, शाम को उसको चेंज कर दो। शाम वाले को भाई आप लोग यूज हम्म। कर लो। फिर सुबह परमात्मा का पानी चेंज कर दो, सुबह हाँ, शाम ऐसे ही चेंज करो। करती हूँ। पहले मैं लोटे को 3 दिन तक रख के 3 दिन बाद बताया था बहन ने, मन की ये हम्म। तो पता नहीं क्या गड़बड़ और हो फिर रही क्या है ये। करती थी उस पानी का 3 दिन बाद में आप? उसे तो मैं पीती थी। हाँ, तो हो जाओ फिर बीमार। हाँ, ये गलती हो गई। और ये बैंक के बारे में पूछना था। ये मेरे ना कल ही पता चला है, तो मैं जो LIC के पैसे हैं वो बैंक में आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब आप बोल रहे हो कि बैंक बैंक बंद हो जाएंगे, अब इतने पैसे को मैं क्या करूं घर पे, मैं तो यहाँ कितने के पे पैसे हैं इतने? लाखों तो हैं, इस 8 7 लाख होंगे। तो निकाल के रख लो अपने घर पे, क्या दिक्कत है? बैंक में क्यों रख रही हो? बैंक अगर कल को बंद हो गए तो फिर? नहीं, वो बच्चे लड़ रहे हैं मेरे से। कल ही मैंने सोचा, मेरे दिमाग घूम गया, मैंने कि क्या करूं बच्चे। एक तो यहाँ पे हमारा जो एरिया है ना, ये चोर वोर भी का डर है, चोरी भी होती है यहाँ पे। ये बात हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि किसको दोगी, कि मैं ये सत्या बहन ने बोला था कि आप सत्संगति में यहाँ ये करवाएंगी सत्या बहन, तो आप यहाँ पे आओगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वहाँ पूछ लूँ। वो कह रहे हैं कि ये अपन भगत जी के यहाँ पे आप सेफ रख सकती हो, सेफ है वहाँ पर, कोई नहीं वो बहन जी, नहीं है। देखो मैं नहीं रख पाऊंगा ऐसे पैसे। मैं नहीं रख पाऊंगा। आपका ये पैसे का मैटर आपका अपना निजी मैटर है बहन जी, ये कोई भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। ये हाँ, आपने देखना बहन जी, आपने कहाँ रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वो विषय में मैं बहन आपको कोई सलाह नहीं दूंगा बहन जी। वो बहन तो बोल रही थी कि आपने पहले भी किसी भगत के पैसे रखे थे वो सेफ्टी के लिए। मैंने तो किसी की नहीं रखी सेफ्टी के लिए। मैं क्यों रखूंगा बहन जी? मैं कोई लोकर थोड़ी हूँ। वही बहुत बता रही थी, मैंने कि मैं पूछ लूंगी। अब बहन जी, अब भगत तो तो पता नहीं क्या बोलेंगे, भगतों की तो रामायण ही अलग है। अब वो तो फिर ये मतलब ये मेरा जो प्राइवेट बैंक है, तो बैंक में और ऐसे बैंक नहीं है जिसमें मतलब रखे रहे, ये सारे बैंक मतलब दिल्ली के जो सब बंद होंगे सब। बहन जी देखो, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। आप देखो आपका पैसा कहाँ रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं इस विषय में कुछ नहीं बताऊंगा बहन जी। तो पता कैसे चलेगा फिर? पहले तो ये ये बता बहन जी देना मेरा कि मेरा जब विषय थोड़ी है कोई। तो नहीं तो ये परमात्मा की अगर कोई भक्ति मर्यादा के बारे में पूछना तो पूछो। आपके घर में कितने पैसे हैं, कहाँ रखे हैं, क्या करना, मुझे क्या लेना देना बहन जी उन बातों से। बच्चे कह रहे हैं कि तुम कहाँ ले जाओगी, किसको अब दोगी, ये आप जानो बहन जी, कहाँ ले जाओगी, क्या करोगी, ये आपका मैटर है। अब अगर कोई खर्चे के लिए मैंने सोचा, खर्चे के लिए क्या आने लेके आने थे मुझे कल पैसे।
तो फिर मैं आज गई नहीं, मतलब मुझे तो आज सपना दिखाई दिया, मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। बहन जी देखो, इस विषय में मेरे से बात मत करो। मेरे पास तो अभी 15-20 दिन पहले एक भगत जी हैं, उनके पास में 18-20 लाख रुपए आए, कोई मकान बेचा उन्होंने। बोलो भगत जी ये सात संगति में लगा दो। मैंने कहा मैं क्या करूंगा भैया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। हम्म। हमें क्या करना बहन जी। नहीं तो आपसे कोई तो मैं कोई सलाह ले रही भगती थी मेरे, ना। नहीं नहीं बहन जी, ये सलाह मैं नहीं दूंगा ना। मैं आपको सलाह दे दूं कि आप अपनी माँ के पास रख दो और कल की आपकी माँ उनको बेच खाए, आप तो मेरे जिम्मे हो जाओगे ना। अब आप कह रहे हो कि मैं घर में रख लूं, तो घर मैं में तो कब कह रहा हूँ से बहन जी, मैंने कब कह दिया कि आप अपने घर में रख लो। नहीं, आप कह रहे हो ना कि घर बैंक से निकाल लो। मैं तो ये कह रहा घर हूँ कि बैंक से तो निकाल दो भैया, बैंक का तो कोई भरोसा नहीं है इतने। ये ये बात तो मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो कब तक रख सकते हैं, कोई कब कोई तक? कोई भरोसा नहीं है। बैंक हो सकता है शाम को बंद हो जाए, बोलो। कोई भरोसा नहीं है इस समय। चवन्नी नहीं मिलेगी उधर से। चवन्नी भी क्या होती है? ये तो बहुत दिक्कत हो गई, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है नहीं भाई जो कल को मतलब। मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई और कोई आपत्ति आ गई और इंटरनेट बंद हो गया 2 महीने के लिए, तुम निकाल लोगी बैंक से पैसा? तो इकट्ठे घर पे निकालना भी, घर पे चोरी वोरी अब हो ये आप सकती जानो है। बहन जी। बहन जी और कोई बात है तो बताओ, देखो इन फालतू की बातों के लिए फिर समय नहीं। ये आपका मैटर है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा। और है कोई बात? हाँ, एक बात थी मेरे दिमाग में। हाँ, बताओ। मैं ये कह रही थी कि जैसे बाहर लेडीज जैसे काम करती है तो कर सकते हैं, करो, कर सकती हूँ मैं। काम धंधा करो। काम धंधे में क्या दिक्कत है? हाँ, जैसे घर की कंडीशन खराब है। दुनिया भर की लेडीजें काम कर रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा। काम धंधा करो अपना, कोई भी करो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो बाबा जी सत सत्संग। साहिब। सत्संग। सत सत्संग भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी, मैं आपके पास समय है? बोलिए। भगत जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने ये नियम बताए हैं, और ये नियम मतलब और नए भी हैं या ये ही हैं, इन्हीं पे हमें फॉलो करना, मतलब ये इन पे चलना है? कौन से नियम बताएं? ये जो संकट समाधान पुस्तक में बताए हैं नियम है, जो मर्यादा है। बहन जी देखो, नियम तो भक्ति मार्ग पर जैसे आप गुरु जी के सत्संग सुनती चली जाओगी आपको पता चलता जाएगा। लेकिन ये जो नियम है ना, जो आपने जो सात संगति की पुस्तक में जो पढ़े हैं, हम्म। ये नियम तो सात संगति से जुड़ने के बाद में सात संगत वालों के लिए है। क्योंकि हमने आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग पर। और खाली जो गुरुजी नियम बताते हैं वो खाली 11 नियम है, जो आदमी जब नाम दीक्षा लेता है ना, जो शुरुआत में, हम्म। उसके लिए खाली जो है 11 नियम है। क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति बहन जी इतने सारे नियम नहीं निभा पाता, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती, उसमें दृढ़ता नहीं होती। अच्छा। और धीरे धीरे जब वो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जब हम्म। सत्संग सुनेगा, जब उसको चिंता होने लगेगी, फिर सारे नियम निभाएगा फिर वो। और फिर ऑटोमेटिक सारे नियम निभ जाएंगे, जोर ही लगाने की जरूरत नहीं है। अब भगत जी, बात ये है कि अम, मैं भूल जाती हूँ। ये ना मुझसे मतलब देखा देखी में कुछ हो गया, मतलब गलती से हो गया। क्या हो गया? ये मैं ऐसा है कि मैं भोग लगाती हूँ। हम्म। आज जैसे मैं भोग लगाती हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि साइड में खड़ा होना या फिर परमात्मा के सर पे नहीं खड़ा होना, दूर हम्म। खड़ा होना है। तो मेरी तो सीमेंट में अलमारी सी बनी हुई है छोटी सी, तो जगह छोटी है, तो वहीं पे खड़ी होती हूँ मैं। तो जैसे परमात्मा की जो भोग की थाली है ना, मैं वहां रखती हूँ, वहां पे खड़ी होती हूँ। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, अगर जगह है मैंने आपको ये भी कहा होगा वीडियो में कि अगर जगह है तो आप थोड़ा सा दूर हट के खड़े हो, ताकि हमारा जब आरती करें तो मुंह का थूक वगैरह उधर ना गिरे। तो जैसे आपसे मैं ये कह रही हूँ, जैसे थाली है, जैसे उसके उसके सामने खड़ा होना है या फिर साइड में, क्योंकि मैं खड़ी हुई थी भगत जी, और मेरी परछाई हलवे राम की जो कटोरी है ना उसमें पड़ रही थी 5-6 दिन से, उससे कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। मेरी परछाई ना चवण करते हुए। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। हाँ, हमारी परछाई में क्या लग रहा है? अच्छा। परछाई में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लाभ नहीं हो रहा था मेरे घर में, जो मतलब कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी, पैसे मेरे घर में रहते ही नहीं कभी भी। तो दाल रोटी बहुत मुश्किल चल रही है, तो इस वजह से मैंने फिर
परमात्मा से अरदास लगाई, फिर मैं बहुत रोई। मन की ये मेरी परछाई जो दिख रही है कटोरी में, और उस कटोरी के अंदर मुझे अलग अलग आकृति सी दिखाई दे रही है। देखो बहन जी, भगवान को जो दाल रोटी खिला रहा है ना, उसकी दाल रोटी में कभी जिंदगी में कोई टोटा नहीं आएगा, लेकिन देगा परमात्मा हम्म। अपने हिसाब से। हमें थोड़ा सा मतलब सब्र करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आज ही नाम लिया और कल ही आम लग जाएंगे। नहीं, मेरे को तो 19 में जुड़ी थी मैं, तो 5 साल तो हो गए होंगे। बहन जी लग 5 साल। जाता है, समय लग जाता है, 5 साल हो गए, तो लेकिन स्थिति ज्यादा ही खराब हो रही है मेरी। बहन जी देखो ऐसा है ना, हमारे पिछले पाप कर्म भी तो इतने जबरदस्त होते हैं, परमात्मा उनको भी सेट करेगा। हाँ, पाप कर्म तो खैर है ही बहुत मेरे। सारी चीजें हैं। अब हॉस्पिटल में दो मरीज जाते हैं, एक तो कोई सर्दी जुकाम का है और एक कोई भयंकर रोगी है, तो भयंकर रोगी को 2 साल लग सकती है, सर्दी जुकाम वाला 2 घंटे में ठीक हो सकता है। तो हर हम्म। आत्मा के अपने पाप कर्म संस्कार भी तो हाँ बिगड़े हुए हैं हाँ। बहन जी। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ तो बिल्कुल। फिर हम कितना मर्यादा में रह के भक्ति कर रही है, फिर हमें अच्छे से पता है। अच्छा, तो जो मतलब वो थाली के जो परछाई दिखती है उसमें कोई वो नहीं है, ना ना, दोष नहीं उसमें है कोई तब ना। दिक्कत नहीं है। तो ना मैं अगले दिन मतलब अगले दिन मैं खूब रोई, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। आप मतलब बिजी से रहते हो, सेवा में रहते हो, तो मैंने फोन नहीं करा। तो अचानक ही 8 बजे मिस कॉल आई है राजेश भगत जी की, हम्म। भरतपुर के हैं, राजस्थान के। तो इन्होंने मुझे मिस कॉल लगा रही है, तो मैंने 10 बजे देखा है, रोते रोते मेरी नींद भी नहीं आई। तो फिर मैं देखा तो उन्होंने बात करने को कहा, आप यहाँ आ जाओ। मैंने कहा कि भगत जी ऐसा है कि मेरी शंका है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास आने के लिए किराया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। तो उनका मैं पैसे भेज रहा हूँ किराए के लिए, और अपना वो बताओ व्हाट्सएप जो भी है बैलेंस उसका, पेटीएम वगैरह आप जो कहाँ कुछ भी रहते है। हो? मैं तो यहाँ दिल्ली में झोरीपुर में और वो बच्ची कहाँ बोल रहते रही हैं हूँ मैं। राजेश भगत जी? ये यहाँ पे आए हुए थे दिल्ली में, निर्माण विहार, यहाँ सत्य बहन के यहाँ मंडावली। अच्छा, सात संगति में। हाँ, नहीं सात संगति नहीं, लेकिन वहां पे होती रहती है, मतलब 2-4 भगत जो है भोग लगा अच्छा देते हैं अच्छा अच्छा परमात्मा को। अच्छा। तो वो मुझे बुला रहे थे, उन्होंने कहा आप वहाँ आ जाओ, तो मैं वहाँ चली गई। मतलब उसी टाइम पे मेरी पेंशन भी आ गई थी। हम्म। तो पेंशन के लिए पूछा था उनको, कोई बात नहीं, उनसे पूछा था, उनका कोई बात नहीं बहन, पेंशन आप ले सकती हो। और जब आपका कोई नहीं है, मन की पवन भगत जी ने तो मुझे पहले बता दिया था बुलंदशहर में, जब आपका कोई नहीं है तो आप ले सकती हो बहन। हम्म। तो उनका हाँ, तो उनका बहन कोई बात नहीं है, ले सकती हो, आप बहुत मजबूर हो। उनका चलो ठीक है। तो अचानक ही मेरे उस दिन ही पेंशन आ गई। पेंशन को 2 तारीख को, वो पिछले संडे की बात है, 2 तारीख की। तो मैं ले आई, तो मैं चली गई, तो बहन की देखा देखी में मैं कर रही हूँ वही स्थिति, वही क्रिया कर रही हूँ। क्या क्रिया? वो मतलब मैं तो जैसे ये जो ये करते हैं, चरण सेवा करते हैं, मैं सुबह 5 बजे करने लगती हूँ आरती, और भोग लगाने के बाद मैं चरण सेवा करती थी। हम्म। तो उन बहन की मैंने वो देखी, वो रात को करती हैं सोते टाइम 10-11 बजे। कभी भी कर लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, कभी भी कर लो, दिन में कर लो, रात में कर लो, 2 बजे ऐसा तो कर लो, कभी कर लो। ऐसा तो नहीं है जैसे वो कर रही हूँ मैं उनके साथ, मतलब देखा देखी मैंने करने लगी। देखा देखी नहीं, वो तो आपने ज्ञान को आधार बना के भाई अपने भगवान की चरण सेवा न करोगे तो और उन किसकी करोगे? वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मुझे टाइम, जैसे मैंने उनको देख लिया कर लिया, मैं तो दिन भोग लगाने के बाद करती हूँ। नहीं तो कभी और भी कर भाव लो, उसमें होने कोई चाहिए ना अपने। इन चीजों का कोई टाइम थोड़ी होता है। नहीं, अपने भाव भी तो होने चाहिए। भाव तो बनेंगे, हम जब करेंगे तब बनेंगे भाव। तो बच्चा स्कूल जाएगा नहीं तो फिर वो मतलब शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगा? और वो बहन तो जैसे चरण सेवा कर रही है, वो तो सो रही है, 3:30 बजे उठ रही है। मैं रात रुकी थी वहां, तो वो सो रही है, झटके ले रही है, चरण सेवा कर रही है, तो ऐसे में ठीक है मतलब। वो देखो बहन जी, सबके ध्यान तो अपने होता नहीं है। सबके अपने अपने संस्कार। चरण सेवा को ध्यान लगा के थोड़ी करनी होती है। चरणों मतलब मंत्र ध्यान थोड़ी नहीं कर रहे हो लगना आप। पड़ता। अच्छा। ध्यान लगा के तो मंत्र करने होते हैं। चरण सेवा तो अपने कैसे भी कर लो। नींद आ रही तो सो जाओ, मान लेके रख के वहां सिर। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी मेरी कि ये जो दो, क्या कहते हैं, ये जो शाम को हम सोते हैं तो हमें मंगलाचरण करने आता है, उसमें लिखा है पुस्तक में, पहले मंगलाचरण करना है, फिर वो 8 वाणियां बोलनी है। तो रात को वो रा, रात को नहीं, सोते समय थोड़ी है। हाँ सोते समय तो विनती करनी है। वो विनती क्या जो मर्जी कर लो बहन जी। अच्छा। विनती का कोई नियम नहीं है इस भक्ति मार्ग में। मंत्र करते करते सो जाओ, कोई शब्द गाते गाते सो जाओ, कोई चिंतन करते सो जाओ, आपकी मर्जी है। अब वो भगत जी मैंने उनसे पूछा, जैसे ये रामदास भगत जी भी थे वहां पे, तो और 2 भगत और थे ये,
तो फिर ये वो बोल रहे थे कि हम तो ऐसा करते हैं भाई कि भक्ति को बढ़ाना चाहिए। वो दोनों टाइम मतलब गिनती भी और वो समृत रत्न उजागर और मंगलाचरण तीनों एक साथ करते हैं दोनों टाइम। तो बहन जी आप उनकी देखा देखी क्यों कर रही हो? वो तो कल को गोबर खाएंगे, आप भी खाओगे हाँ क्या? यही तो हो गया। जो तो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, भक्ति से संबंधित कोई भी क्रिया कर लो। हाँ मैंने को देखा मंत्र कर देखी करके करने सो लगे। जाओ, कोई शब्द गा के सो जाओ, कोई सत्संग सुनते सुनते सो जाओ, और कोई चिंतन मनन करते सो जाओ। कोई गुरुजी ने लिख थोड़ी रखा कि आपने खाली यही काम करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे देखा देखी मत चलो किसी की कि वो करेगा तो मैं करूंगी, वरना लाभ नहीं हाँ मिलेगा। तो देखा लाभ देखी में लाभ नहीं मिलेगा। अब अच्छा ये तो देखा देखी हो गया इसलिए फोन किया अब था देखा आप। देखी करोगी तो कल को मान लो वो छोड़ देंगे तो फिर तो तुम भी छोड़ दोगी। वो कह रहे थे कि अब तो भक्ति को बढ़ाना चाहिए पर भगत तो जी भी ऐसे भगती वैसे बहन जी करते को हैं। रस्सी थोड़ी है जो जबरदस्ती बढ़ाओगे, कोई रबड़ थोड़ी है। उनका अपने ऐसा आप करना बढ़ेगी, चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे भाव होंगे, तुम्हारी श्रद्धा होगी, वैसे अपने आप बढ़ेगी भक्ति। ये कोई खींच के थोड़ी बढ़ानी है भक्ति। हम्म। अब ये जो भोग लगाते हैं इसमें जो ये पानी का ये कटोरे रखते हैं, कटोरी या कटोरा, और ये हस्त कमल धुलवाते हैं या फिर चरण कमल या फिर दोनों ही? तो खाना खाने के बाद में चरण कमल धोते हैं, फिर हस्त कमल धोते हैं। आप खाना खाओगे, खाना खा के आप अपने पैर धोगे या फिर हाथ धोगी? हैं? आप खाना खाने के बाद हाथ धोती हो या फिर अपने पैर धोती हो? नहीं हम तो पहले खाना खाने से पहले पहले हाथ धोते हैं। तो हाथ ही धोने होते हैं। तो सबसे पहले हाथ ही धुलवाए ना। अरे हाथ धुलवाने की जरूरत नहीं है भगवान की, भगवान तो वैसे ही अपने आप में साफ सुथरा है। हाँ। खाना खाने के बाद धुलवा दो एक बार, वही बहुत है। ए जस्ट होल्ड। हाँ। अरे लोगी पानी। हाँ तो आओ मुझे नीचे। अरे इसमें दे दे भाई। तो देख तो लो पहले इसे पलट ले। हमें फोन बात कर रही हूँ मैं। 2 मिनट को फोन काट लो। हेलो। हाँ जी। आप मैं बाद में करूँ या होल्ड पे रखूँ? मुझे कुछ काम आ गया अभी 2 मिनट में। बहन जी होल्ड पे रखने जितना समय नहीं है। कर लो, बाद में कर लेना, फिर देख लेना। हाँ बाद में कर लेना बहन जी। सत्सा है। अच्छा है।